महापुरा बत्ती से आगे पड़ती है एमटी बत्ती 1 किलोमीटर आगे की तरफ जल्दी आओ फायर वाले को ये वीडियो नशा करने वाले नशेड़ियों के लिए और मांस खाने वाले मांसाहारियों के लिए है, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए है। एक शिक्षा समय से पहले आपको चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है। अन्यथा आपने जयपुर की घटना तो सुनी होगी, सीएनजी ब्लास्ट, कितने लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, किस कदर दुर्गति से दर्दनाक पीड़ादायक उनकी मौत हुई है। कुछ लोग तो आग से बाहर भी नहीं निकल पाए, झुलस झुलस कर मर गए। कुछ एक जिन्होंने अग्नि से बाहर निकलने का प्रयास किया, वो बुरी तरह से अग्नि में जल चुके थे। ऐसा क्यों? ऐसा उन लोगों के साथ में क्यों हुआ? ऐसी घटनाएं देश विदेश में और भी बहुत सी होती हैं, होती आई हैं, आगे भी होती रहेंगी और बहुत तेजी से होंगी। तो उन लोगों के साथ में ऐसा क्यों हुआ? आध्यात्मिक कारण जो आप लोग नहीं जानते। ध्यान से वीडियो सुनिए, बचा जाए तो बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। प्रकृति चुन चुन के बदला लेगी, चुन चुन के। जो भी कुकर्म आपने अपने इस जन्म में या अन्य किसी जन्म में, जब आप इंसान थे, स्त्री या पुरुष, जो भी कर्म आपने किए, प्रकृति चुन चुन के बदला लेगी, चुन चुन के। यदि चोर चोरी करता है, जरूरी नहीं उसी दिन पकड़ा जाए, वो 20 साल के बाद भी पकड़ा जाता है, उसे सजा भोगनी पड़ती है। और प्रकृति की सजा से इंसान बच नहीं सकता। जयपुर की घटना का आध्यात्मिक कारण विशेषकर नशा करने वाले लोगों को और मांस खाने वाले लोगों को जरूर सुनना चाहिए। इस सीएनजी ब्लास्ट में जितने भी लोगों की अकाल मृत्यु हुई है अग्नि में जलकर, ये उनके कर्मों का फल, ये उनके कर्मों का प्रतिफल था। और ये कर्मों का प्रतिफल सभी को भोगना पड़ेगा, सभी को। जो लोग नशा करते हैं और मांस खाते हैं या मांस काटते हैं या मांस बेचते हैं, सभी को इसी प्रकार से 2028 तक अपने अपने कर्मों का हिसाब प्रकृति को देना पड़ेगा। बच नहीं सकते। कारण चाहे कुछ भी बने, घटना चाहे कुछ भी घटित हो, ये कर्मों का हिसाब प्रकृति चुन चुन के लेगी, चुन चुन के। इस जयपुर ब्लास्ट में मरने वालों की ऐसी हालत क्यों? ऐसी दर्दनाक सजा क्यों? भाइयों और बहनों, जितने भी लोग इस अग्नि में जल के मरे हैं या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये उनके कर्मों का फल, इसी जन्म के या किसी अन्य जन्म के। ट्रक ड्राइवर, अन्य लोग जिनके प्रति आप लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, बेचारे के साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे इन बेचारों ने ऐसा क्या किया था? हे भगवान, ऐसी दर्दनाक मौत। लेकिन आप उसके पीछे का आध्यात्मिक कारण नहीं जानते। उन सभी लोगों को अपने कर्मों का हिसाब मिला है, कर्मों का फल मिला है। कुछ को इसी जन्म के कर्मों का, कुछ को पिछले जन्मों के कर्म का। ट्रक ड्राइवर जब हाईवे पे चलता है, कहीं और चलता है, या कोई भी व्यक्ति जब उसको भूख लगी, गाड़ी रोक दी साइड में, उस्ताद खाना खाएंगे, ड्राइवर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सरदार जी के ढाबे पे खाएंगे, सरदार जी के ढाबे पे। अरे वहां पर नॉनवेज मिलेगा, चिकन फ्राई मिलेगा, सरदार जी के ढाबे पे खाएंगे। और चले गए सरदार जी के ढाबे पे, किसी भी उस ढाबे पे जहां पर नॉनवेज मिलता है,
ऑर्डर कर दिया 2 चिकन फ्राई, 2 मटन फ्राई। वो चिकन क्या है, वो मटन क्या है जो आप खा रहे हैं, आपको पता है? आप एक आत्मा को खा रहे हैं। आप उस अल्लाह, उस परमेश्वर, उस खुदा की रूह को मारकर खा रहे हैं। जब उसको काटा जा रहा था, वो कितना चिल्ला रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों काट रहे हो, मुझे क्यों खा रहे हो? अरे खाने के लिए तुम इंसानों को भगवान ने कितने प्रकार के अनाज दिए हैं, कितने प्रकार के मेवा, मिष्टान, फल, फ्रूट, साग, सब्जी दिए हैं। तुम क्यों पाप कमा रहे हो? ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज तुम अपने जाड़ के स्वाद के लिए खा रहे हो, कल को तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन उस बकरे की, उस मुर्गे की, उस मच्छी की, किसी भी जानवर की कोई भी बात नहीं सुनता। और जब इस प्रकार के ब्लास्ट होते हैं, जब ऐसे हादसे होते हैं, और जब इंसान जलता है, जल के मरता है, फिर कहते हैं इसने बेचारे ने क्या किया था, इसका क्या दोष था। अब उसका दोष आप लोगों के सामने आ गया होगा, उसका क्या दोष रहा होगा, इसी जन्म का या किसी अन्य जन्म का। अरे भैया, कर्मों का हिसाब हमारे भगवान देने से नहीं बच पाए। श्री रामचंद्र जी, विष्णु जी के अवतार, आज के इंसान उनसे तो बड़े नहीं हो सकते ना, उनसे तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते, उनसे जो ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। जब श्री रामचंद्र जी को अपने कर्म का हिसाब चूकता करना पड़ा, आप और हमारी क्या औकात है जो हम बच जाएंगे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने धोखे से सुग्रीव के भाई बाली को मारा था अपने स्वार्थ के लिए। रामचंद्र जी को सेना की आवश्यकता थी लंका पर चढ़ाई करने के लिए। बाली उसका साथ नहीं दे रहा था, सुग्रीव साथ देने को तैयार था, लेकिन सुग्रीव ने एक शर्त रख दी कि महाराज, यदि आप मुझे किष्किंधा का राज्य वापस दिलवा दें तो मैं अपनी वानर सेना आपकी मदद में खड़ी कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वार्थ के लिए धोखे से पेड़ की ओट लेकर सुग्रीव के भाई बाली को मारा। बाली ने कहा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मेरे से आपकी क्या दुश्मनी थी, आपने मुझे धोखे से मारा, इसका बदला कब दोगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं त्रेता युग में श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, उस समय मैं इसका बदला दूंगा। और आप सबको पता है श्री कृष्ण जी का अंत कैसे हुआ था। उनके पैर में एक बालिया नाम के शिकारी ने जहर से भुजा हुआ तीर मारा था और तड़प तड़प कर श्री कृष्ण जी की मौत हुई थी। भाई, जब श्री रामचंद्र जी ने अपने कर्मों का फल भोगा, तो आप और हम कैसे अपने कर्मों के फल भोगने से बच सकते हैं, जो कर्म आज वर्तमान में हम कर रहे हैं। कोई नशा करता है, कोई मांस खाता है, कोई जानवर काटता है, कोई चोरी करता है, कोई सीना चोरी करता है, कोई भ्रष्टाचारी करता है, कोई मिलावटखोरी कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है। तो जयपुर की घटना में जिस प्रकार से लोगों की दर्दनाक अकाल मौत हुई है, भाई आने वाले 2028 युग परिवर्तन के समय में इस देश में नहीं, पूरे विश्व में, पूरी धरती पर जितने भी स्त्री पुरुष हैं जो मांस खाते हैं या मांस काटते हैं या मांस बेचते हैं या कोई भी कुकर्म करते हैं, वो अपने कर्मों का हिसाब देने से बच नहीं पाएंगे। कब और किन घटनाओं के माध्यम से आप लोगों को इसी प्रकार की अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, सोचने का मौका भी। जब ये घटना हुई, लोगों ने अपने अपने भगवानों को भी याद किया होगा, वो जिसकी भी पूजा करते थे उनको जरूर पुकारा होगा, कोई भी उनकी सहायता करने के लिए नहीं आया और झुलस झुलस के मरे, झुलस झुलस के। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने जानवरों को झुलसा झुलसा के, उनको फ्राई कर करके खाया है,
अन्य कोई कुकर्म किया है, चोरी की है, जारी की है, बलात्कार किया है, व्यभिचार किया है, अपनी पत्नी के साथ में धोखा किया है, गैर स्त्रियों या गैर पुरुषों के साथ में संबंध बनाए हैं, रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी की है, बेवजह किसी की आत्मा दुखाई है, आने वाले युग परिवर्तन के समय में उन सभी लोगों को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। और भाई, इस जयपुर ब्लास्ट में जितने भी लोग इस अग्निकांड में मरे हैं, ये इन सभी के इसी जन्म का या पिछले किन्हीं जन्मों का ये हिसाब था जो उन्होंने चूकता किया है। उस परमात्मा की नजर से बच नहीं सकते। हां, बचने का तरीका है, एक रास्ता है, वो भी आध्यात्मिक। अगर आप बच सकते हैं तो आपने चाहे कितने ही कुकर्म किए हैं, आपने अपने जीवन में चाहे कितने बकरे काटे, कितने मुर्गे काटे, कितने खाए हैं, कितना नशा किया है, कितने आपने 2 नंबर के काम किए हैं या किन्हीं पिछले जन्मों में किए हों, लेकिन वर्तमान में आपके पास एक मौका है प्रायश्चित करने का, क्योंकि आपको मनुष्य शरीर प्राप्त है और मनुष्य शरीर में ही जीव अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकता है। अन्य प्राणियों को यह सौभाग्य नहीं है। आज वर्तमान में वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो खुदा, वो गॉड, वो वाहिगुरु धरती पे प्रकट है, जिसने ये सृष्टि रची है, जिसकी आत्मा ये सभी जीव जंतु हैं, आप और हम हैं। आज वो सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट है। ये हिंदुओं के 4 वेद, गीता, 18 पुराण, मुसलमानों की तौरेत, जबूर, इंजिल, हदीसें, कुरान शरीफ, ईसाइयों की बाइबल, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब, जिस एकमात्र परमात्मा के लिए गवाही दे रहा है, आज वो परमात्मा धरती पर सशरीर प्रकट है, सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। ये स्वयं परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है। अब आप कहोगे कि इंसान कैसे भगवान हो सकता है? जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आए थे, जिनको हिंदू भगवान कहते हैं, क्या वो सींग लगाकर आए थे? जब द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए थे, जिनको भगवान कहते हैं, क्या वो पूंछ लगाकर आए थे? इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही तो बन के आए थे। हजरत मोहम्मद, जिसे मुसलमान भाई अपना पैगंबर कहते हैं, क्या वो सींग लगा के आया था, पूंछ लगा के आया था? भगवान आएगा तो क्या विशेष आडंबर करके आएगा? इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही बनकर आएगा और उनकी पहचान उनके विचारों से होगी, उनके सत्संग सुनने से होगी, उनकी वाणियों से होगी। और आज इस धरती पर वो एकमात्र सच्चा गुरु, सच्चा संत, पूर्ण परमात्मा, अल्लाहू अकबर, सतगुरु रामपाल जी हैं। मुझे बुरा भला कहने से पहले यूट्यूब पर जाकर आप उनके सत्संग सुनना शुरू करें। आप उनके मुख कमल से बोली गई सृष्टि रचना को सुने और समय रहते 2028 युग परिवर्तन के समय से पहले पहले आप और आपका परिवार उनकी शरण में आ जाएं। उनके अनुसार बताई गई भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार है, उसे करना शुरू कर दें और स्वयं तथा अपने परिवार को काल के मुख में जाने से बचाएं। अन्यथा आप युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। सभी को अपने अपने कर्मों का चुन चुन कर हिसाब देना पड़ेगा। बचकर निकलने का कोई रास्ता शेष नहीं है। चाहे भिखारी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जिसने जैसे कर्म किए हैं इस जन्म में या किसी अन्य जन्मों में, उन जन्मों की लिस्ट, उन जन्मों में किए गए कुकर्मों की लिस्ट उस परमेश्वर के पास में है, सतगुरु के पास में है। और भाई वो चुन चुन के बदला लेगा, चुन चुन के। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अंतिम बार विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, समय बहुत कम बचा है। जयपुर जैसी घटना केवल एक ट्रेलर है। नशा करने वालों के लिए, मांस खाने वालों के लिए, 2 नंबर के काम करने वालों के लिए,
और सच्ची भक्ति ना करने वालों के लिए। और सच्ची भक्ति वर्तमान में इस धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। अन्य आपके जितने भी शंकराचार्य, आचार्य, मंडलेश्वर, मुल्ला, मौलवी, पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया, जितने भी ये लोग हैं, ये सब काल के मुख में हैं। इनको तो खुद अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा प्रकृति को, कि इन्होंने उस परमेश्वर की आत्माओं को, बेचारे भोले भाले भगत समाज को शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बताकर, शास्त्रों के विरुद्ध मंत्र जाप देकर और काल के मुख में झोंक दिया है। ये मरने वाले लोग, क्या इनका कोई गुरु नहीं रहा होगा? क्या ये किसी भगवान की पूजा और भक्ति नहीं करते थे? क्या ये मंदिर, मस्जिद और चर्चों में नहीं जाते थे? क्या ये लोग भंडारे नहीं करवाते थे? क्या ये लोग दान धर्म नहीं करते थे? फिर इनकी ऐसी दुर्गति से मौत क्यों हुई भक्ति करते करते भी? क्योंकि जिन लोगों को आपने अपना गुरु बना रखा है, जिन साधु संतों को और जिन भगवानों की आप पूजा कर रहे हैं वर्तमान में, आप चाहे किसी भी धर्म से हैं, वो कंप्लीट भगवान नहीं हैं, वे कंप्लीट संत नहीं हैं, उनके पास में कोई समाधान नहीं है। सच्चा समाधान धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। अन्यथा भाई और बहनों, जिन जिन भाइयों ने ये चिकन फ्राई, मटन फ्राई और ये उल्टे कर्म किए हैं, नशे किए हैं, उन सभी को आने वाले समय में, युग परिवर्तन के दौर में, चाहे भिखारी हो चाहे राष्ट्रपति हो, चिकन फ्राई बनना पड़ेगा, मटन फ्राई बनना पड़ेगा। भयंकर दुर्गति से मृत्यु होगी, दुर्गति से। अगर अपनी सदगति करवाना चाहते हैं तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाइए। यूट्यूब पर उनके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए आज और अभी से। और अगर ज्ञान समझ में आ जाए, तुरंत नाम दीक्षा ले लीजिए, तुरंत नाम दीक्षा। अन्यथा मौत दरवाजे पर खड़ी खड़ी दस्तक दे रही है। जैसे ही वो समय आएगा, उस समय को ना तो तुम्हारे भगवान टाल पाएंगे, ना तुम्हारे साधु संत महात्मा टाल पाएंगे। आपके भाग्य में लिखी हुई उन आपदाओं को टालने वाला धरती पर केवल एक ही महापुरुष है, सतगुरु रामपाल जी। इनके अलावा और कोई नहीं। तो मेरी बातों पर गौर करें और आज ही यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू कर दें। आज ही। सत साहिब।